हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का आंसर की देखेंगे जो आज परीक्षा हुआ है 8 अगस्त 2021 को टीजीटी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994 को। कहीं कहीं उसका उत्तर केवल 1994 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार 1994 दिया गया है, तो 19 अगस्त 1994 को आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, पूछा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। P बराबर एम के ओ, ये इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये रॉबिन्स के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो ये सीमांत उपयोगिता के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1948 में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जा रहा है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य बेरोजगारी होती है, सदैव मौसमी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो ये इस्थर डुप्लो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात एवं मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है? तो यहाँ पे 2 आंसर सही हो रहा है, बी सी। आप लोग इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, दोनों जो है विश्व बैंक की संस्थाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2008 को सभी जिलों में लागू हो गया था लगभग। अगला क्वेश्चन है, कर देय क्षमता को नापने का वस्तुगत आधार क्या होता है? तो करदाता की आय होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विअधिकार के कोर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विआधारी कितना उत्पादन करेगा? तो उत्पादन का आधा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन मुद्रा किसे कहते हैं? तो संकटकालीन मुद्रा किसे कहते हैं? तो प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा को संकटकालीन मुद्रा कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समलागत रेखा को जाना जाता है? तो समलागत रेखा को जो है साधन कीमत रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन डिकार्डो का है। इसमें कन्फ्यूजन है, इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा देख करके। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है? तो किस पर? तो बाजार के आकार पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब, उसका फार्मूला जब इस स्थिति में पाया जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL अपान MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित होता है? तो वो समरूप होता है। इसमें भी कन्फ्यूजन है, आप लोग देखिएगा। सी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। गिनी गुणांक मापक है, तो ये किसका है? तो आय विषमता का मापक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवाद में सम्मिलित होता है? तो पूंजीवाद में क्या सम्मिलित होता है? तो निजी लाभ सम्मिलित होता है।
अगला है यहाँ पे दो सूची दिया गया था, मिलाना था। तो असंतुलित विकास सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये हर्षमैन दिया था। और आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण ये किसने दिया था? तो ये डब्ल्यू रोस्टो ने दिया था। और निम्न संतुलन पास का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दिया था आर निल्सन ने। और विकास का प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था रोजेस्टीन रोडा ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? तो तुलनात्मक लागत का अंतर होना आवश्यक है। अगला है भारत की बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया था? तो सैमुअल्सन ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मार्क का नियम आधारित है। तो मार्क का नियम जो है एक परिणामात्मक कथन पर आधारित है। अगला है दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा की सट्टा मार्क को जैसा कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा कहीं और से। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की विकसित केंद्रित परिभाषा किसकी है? तो ये है सैमुअल्सन की, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है बेसेल मानक संबंधित है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, यह कथन किसका है? तो ये जेएम कीन्स का हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है। तो ये वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण के, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो एन के सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर जो होता है उत्पादन शुल्क, वो अप्रत्यक्ष कर में आ जाता है। अगला है एक अधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विक्रेताओं की अधिक संख्या, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हैरर डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही महत्वपूर्ण क्षमता तक प्रयोग के लिए पूर्ण बाजार के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रिकार्डो की बहरे समतुल्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मौद्रिक नीति से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सामान्यतया मार्ग वक्र का ढाल होता है तो बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे? तो ये होती है आपका, इसमें कन्फ्यूजन है, औसत लागत बराबर सीमांत आय, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HDR 2010 के अनुसार HDI इनमें से किन तीन आयामों के सूचकांकों का ज्यामितीय औसत है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जिसकी विशेषता है। तो समरूप उत्पाद, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो ये जी.के. मेहता द्वारा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है यदि सीमांत उपभोग
प्रवृत्ति जो है 0.5 है, तो गुणक मूल्य कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। अगला है कौन सा नियम गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है, तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम ये गोसन का द्वितीय नियम है। अगला है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, कब अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अनुपात के पैमाने के मूल बिंदु या अक्ष से खींची गई कोई रेखा बताती है, तो अनुपात को बताती है। IMF ऋण कहलाते हैं, तो वो ऋण ही कहलाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लाइबेस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं, तो आय सृजक मानते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर की वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है, तो शाख निर्माण बढ़ेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिफिन वस्तुएं संबंधित हैं, तो ये सामान्य वस्तुओं से, क्योंकि घटिया वस्तुओं से उसका कोई संबंध नहीं रहता है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है, तो बीमा अयोग्य जोखिम का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है, तो ई कैश जो है ये डिजिटल करेंसी है। अगला है सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को शुद्ध रूप से दर्शाता है, तो कौन सा, तो यह MR बराबर AR 1 + 1/E। अगला है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो केवल सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है करभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है, तो कैनार्ड का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुस्टाव कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का सिद्धांत है, तो ये है भुगतान शेष का सिद्धांत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये हिक्स ने लिखा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंध नहीं है, तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीकू द्वारा दिया गया समीकरण कौन सा था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।